और एंटरटेनमेंट की दुनिया की ये बड़ी खबर, आइए डालते हैं एक नजर। और साजिश में आपका स्वागत है। इस समय हम द 50 के सेट पर हैं, जहां 50 एक्टर्स होंगे, 50 दिमाग होंगे, लेकिन भरोसा जो है ना वो 0 होने वाला है। आज हम सेट पर मौजूद हैं, इसलिए हम आपको सेट का टूर कराने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहले जब हम एंटर कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पे एक कोर्टयार्ड एरिया है जिसकी झलक हम आपको दिखाते हैं, जो बहुत ही शानदार है क्योंकि इसे रॉयल पैलेस की तरह डिजाइन किया गया है। जहाँ पर द लायन है ना, वो अपने टास्क देंगे। वो टास्क कुछ भी हो सकता है। अब ये टास्क जिस तरह से कंटेस्टेंट्स को दिए जाएंगे, इस पर निर्भर करेगा कि वो गेम में आगे बढ़ पाएंगे या फिर उन्हें द वेटिंग रूम में रुकना पड़ेगा। वैसे ये वेटिंग रूम जो है ना, ये कैसा होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। वैसे जिस एरिया में इस समय हम मौजूद है ना, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत खास की गई है। यानी कि जो कंटेस्टेंट्स खेल नहीं भी रहे होंगे ना, वो इस गेम को बहुत ध्यान से देख पाएंगे। और ट्विस्ट ये होगा कि जो कंटेस्टेंट्स इस गेम को नहीं खेल पाएंगे, उन्हें वेटिंग रूम में इंतजार करना होगा तब तक के लिए जब तक वो सेफ नहीं हो जाता। ये है वो वेटिंग एरिया या कहें नॉमिनेशन एरिया, तब तक के लिए जब तक कंटेस्टेंट्स को आदेश ना मिले कि वो घर के अंदर जा सकते हैं या नहीं। वैसे आपको बता दें कि इस एरिया से ही कंटेस्टेंट घर से बाहर भी एग्जिट ले सकता है। इस घर को किस तरह से सजाया गया है, क्योंकि खास बात तो काफ़ी सारी हैं, और क्योंकि द लायन का घर है तो इसीलिए उनसे जुड़ी कई सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी घर के अंदर, जो आपको उनकी बार बार याद दिलाएंगी। चलिए अंदर चलते हैं। मैं इस समय द लायन के डेन के पास हूँ, जो इस समय बंद है, लेकिन आपको बताऊँ ये जो पैलेस है ना, ये बेहद खूबसूरत है। हर एक डिटेल पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है और जो रॉयल्टी है ना, उसका तो खास ख्याल रखा गया है। वैसे क्योंकि एक्टर्स रहेंगे इस घर में, इसलिए आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख पाएंगे जो उनके अनुसार अरेंज की गई है। आप देखिए बेडरूम एरिया को कितना एस्थेटिक रखा गया है, सारी चीज़ों को उसी तरह से अरेंज भी की गई हैं। मिरर्स का ध्यान रखा गया है क्योंकि कंटेस्टेंट्स को हर वक्त अपनी खूबसूरती का ध्यान रखना होता है, इसलिए देखिए किस तरह से सभी चीज़ों को एकदम प्रॉपर तरीके से अरेंज किया गया है। वैसे हमने आपको पिंक रूम तो दिखाया, लेकिन यहाँ पर ब्लू रूम भी मौजूद है, जिसका मतलब ऐसा हो सकता है कि लड़कियाँ जो हैं वो पिंक रूम में रहें और लड़के हो सकता है इस ब्लू रूम को चूज़ करें। वैसे इस रूम की जो एस्थेटिक की बात करें ना, इसमें मिरर वर्क का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इस महल में 110 कैमरे हैं, मगर जितने भी कंटेस्टेंट्स होंगे ना, वो एक दूसरे को देख पाएंगे। यानी कि आर या पार हम इस कमरे से उस कमरे में देख सकते हैं। कंटेस्टेंट्स के कमरों की तो बात होगी, लेकिन उस एरिया के बारे में कौन बात करेगा जहां ढेर सारी कोजी बातें की जा सकती है या कहीं चुगलियां की जा सकती हैं। घर में क्या कुछ हो रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट कैसा बर्ताव कर रहा है, वो एरिया भी तो ज़रूरी है। इस एरिया को अगर आप देखेंगे ना, तो साफ तौर पे आपको सब कुछ वैसे ही दिखाई देगा जैसे कि एक कोजी कन्वर्सेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इतना बड़ा महल है तो हमने सोचा था कि इसमें किचन एरिया भी देखने लायक होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है बॉस। यहाँ पर किचन एरिया है ही नहीं, यानी कि कंटेस्टेंट्स को सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पर ध्यान देना होगा। रूम जितना इंपॉर्टेंट होता है ना, वैसे यहाँ पे द लायंस डेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दूँ यहाँ से ही वो पूरे महल पर नज़र रखने वाले हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये होगा कि उनकी मदद करने के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सारी गॉसिप जो है वो लायन तक पहुँचाएंगे, जहाँ 2 फॉक्स होंगे, 2 डॉग होंगे और 2 रैबिट होंगे। अब ये कौन बनेगा और कौन इसे लाकर द लायन तक खबरें पहुँचाएगा, ये देखने वाली बात होगी।
50 कंटेस्टेंट्स होंगे तो 50 लोगों को ध्यान में रखते हुए इस एरिया को बनाया गया है। हालांकि हमें यहाँ पर देखकर ऐसा लगा कि जो स्पेस दिया गया है वो थोड़ा सा शायद कम पड़ सकता है कंटेस्टेंट्स को, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वो मैनेज कैसे करते हैं, यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं। द 50 के रॉयल पैलेस को देखकर आज वाकई में मजा आ गया। अब देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे कंटेस्टेंट्स इस घर में खुद को मैनेज करते हैं और कैसे इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले के साथ स्नेहिल यादव, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।